दोस्तों, क्या होगा जब एक कहानी लिखने वाला अपनी ही कहानी में फंस जाए। मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इरोल में हम एक ऐसे ही सीरियल किलर की कहानी देखेंगे जहां नॉवलिस्ट एलेक्स और उसकी गर्लफ्रेंड अर्चना के लिए एक सिंपल ट्रिप तब एक खौफनाक खेल बन जाती है जब एक अनजान आदमी उनके बीच में आ जाता है। इरोल की ये कहानी आपको हर मोड़ पर एक नई ट्विस्ट देकर हैरान कर देगी। बिना देर किए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जिसे कुछ भयानक सपने आते हैं। दरअसल एलेक्स एक क्राइम नॉवलिस्ट है और उसकी नई किताब इरुल पब्लिश हुई है। एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड अर्चना को लाइब्रेरी में मिलने बुलाता है जहां वो अर्चना से उसकी बुक को पढ़ने के लिए कहता है, जिस पर अर्चना कहती है कि वो फुर्सत से किसी दिन उसकी किताब पढ़ेगी। अब यहाँ से एलेक्स और अर्चना एक कैफे में जाते हैं। अर्चना एलेक्स को बताती है कि तुम्हारी नॉवल बहुत डार्क है, इसलिए तुम्हें ऐसे डार्क सपने आते हैं। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुमने मेरी नॉवल तो पढ़ी नहीं है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तभी अर्चना को एक केस से रिलेटेड कॉल आता है जिससे हमें पता चलता है कि अर्चना एक लॉयर है और वो हमेशा फोन में बिजी रहती है। और ये बात एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए एलेक्स गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अर्चना को एलेक्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो रात को एलेक्स के लिए कॉल करती है। अब एलेक्स अर्चना के साथ एक स्पेशल ट्रिप प्लान करता है। इस ट्रिप का आइडिया ये होता है कि वो अर्चना को सरप्राइज दे सके और साथ ही एक शर्त रखता है, वो दोनों फोन को साथ नहीं ले जाएंगे। इसका मकसद ये है कि वो दोनों अपनी ट्रिप के दौरान डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम स्पेंड कर सकें। एलेक्स और अर्चना बिना फोन के रोड ट्रिप पर निकलते हैं। उस रात मौसम बहुत खराब था और इस बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। फोन न लाने की वजह से वो दोनों हेल्प के लिए भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। तभी उन्हें एक पुराना घर दिखता है जहां वो हेल्प मांगने जाते हैं। एलेक्स घर का दरवाजा खटखटाता है और सामने से एक आदमी दिखता है जो अपना नाम उन्नी बताता है। उन्नी काफी सस्पिशियस बिहेवियर दिखाता है। वो कहता है कि वो इस घर का मालिक है। एलेक्स और अर्चना उस आदमी से एक कॉल करने के लिए कहते हैं। उन्नी बताता है कि उसके पास भी फोन नहीं है लेकिन लैंडलाइन है, लेकिन बारिश होने की वजह से लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा। अर्चना और एलेक्स दोनों बारिश में भीग चुके थे, इसलिए उन्नी अर्चना से कपड़े बदलने के लिए कहता है। अर्चना कपड़े बदलने जाती है और अलमारी में उसे लड़कियों के कई कपड़े मिलते हैं जिन्हें देखकर अर्चना सोच में पड़ जाती है। अर्चना कपड़े बदलकर नीचे आती है और उन्नी से ऊपर रखे हुए लड़कियों के कपड़ों के बारे में पूछती है। उन्नी जवाब देता है कि वो कपड़े उसकी माँ के हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अर्चना कहती है कि इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं। तभी उन्नी अर्चना को शांत कर देता है और कहता है कि मेजबान होने के नाते सवाल पूछने का हक उसका है। जैसे जैसे रात बढ़ती है सस्पेंस और बढ़ता जाता है। उन्नी एलेक्स और अर्चना से काफी पर्सनल क्वेश्चंस पूछता है। उन्नी एलेक्स और अर्चना को ऑब्जर्व करके बताता है कि वो एक मैरिड कपल नहीं है और उनके रिलेशन को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सवालों का सिलसिला जारी रहता है। उन्नी का बिहेवियर और भी ज्यादा सस्पिशियस लगता है जब वो एलेक्स की नई नॉवल इरुल के बारे में डिटेल्स पूछता है। वो कहता है कि उसे एलेक्स की बुक कुछ खास पसंद नहीं आई है, जिस पर एलेक्स उन्नी से इसका रीजन पूछता है और उन्नी बताता है कि उसकी किताब में किलर ने 6 कत्ल किए हैं और किताब में किलर का मोटिव क्लियर नहीं है। दरअसल केरला में एक सीरियल किलर ने 5 लड़कियों के बालों को शेव करके ब्रूटली टॉर्चर करके उन्हें मार दिया था और इसी सीरियल किलर पर ही एलेक्स की बुक इरुल आधारित थी। एलेक्स उन्नी को करेक्ट करते हुए कहता है कि 6 नहीं बल्कि 5 लड़कियां मरी थीं। एलेक्स बताता है कि किलर का मोटिव लड़कियों से नफरत, प्रतिशोध और स्त्रियों से हुआ अपमान है, जिस पर उन्नी कहता है कि उसने भी उस किलर के बारे में अखबार में और तुम्हारी नोवेल में पढ़ा है और उन्नी के अकॉर्डिंग किलर का मोटिव जिज्ञासा है। उसे लड़कियों के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, जिस पर एलेक्स कहता है कि किलर एक पागल आदमी है। तब उन्नी कहता है कि 5 लड़कियों का खून करने के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। क्या ऐसा आदमी पागल हो सकता है? इन सवालों के सिलसिले में घर की लाइट चली जाती है। एलेक्स उन्नी से पूछता है कि मेन स्विच कहाँ है। तब उन्नी बताता है कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि सारा काम उसके नौकर करते हैं। उसे तो ये तक नहीं पता कि किचन कहाँ है। अब एलेक्स को स्विच ढूंढते ढूंढते एक बेसमेंट का रास्ता मिलता है। उन्नी बताता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो उस बेसमेंट में कभी नहीं गया था। अब एलेक्स और उन्नी फैसला करते हैं कि वो दोनों उस बेसमेंट में जाएंगे। एलेक्स बेसमेंट में जाता है और उन्नी ठीक उसके पीछे चल रहा था। तभी उन्नी एलेक्स को पीछे से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से एलेक्स और उन्नी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। तभी एक सेकंड के लिए बिजली कड़कती है और एक भयानक नज़ारा बेसमेंट में दिखाई देता है।
जहाँ एक लड़की की लाश लटकी हुई थी जिसके बाल शेव थे और ठीक उसी तरह इस लड़की को मारा गया था जैसे उस सीरियल किलर ने मारा था। तभी अर्चना को बेसमेंट से गोली चलने की आवाज आती है और वो घबराकर बेसमेंट की तरफ दौड़ती है, जहाँ वो देखती है कि एलेक्स के पास एक गन है और जमीन पर उन्नी पड़ा हुआ है जिसके सर पर चोट लगी हुई है। एलेक्स उन्नी को खींचकर बेसमेंट से बाहर लाता है। ये देखकर अर्चना बहुत घबरा जाती है और वो लगातार एलेक्स से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। एलेक्स उन्नी के हाथ बांध देता है और घर में कुछ ढूंढने लगता है। एलेक्स अर्चना को बताता है कि उन्नी ही वो सीरियल किलर है और उसने बेसमेंट में उस लड़की को लटका रखा है और तो और उसने एलेक्स पे भी हमला किया था, इसलिए एलेक्स को अपने बचाव में उन्नी पर हमला करना पड़ा। तभी अर्चना एलेक्स को पुलिस को फोन करने के लिए कहती है, जिस पर एलेक्स उसे मना करते हुए कहता है कि ये घर उसका है और अगर पुलिस यहाँ आई तो पुलिस का शक सबसे पहले उसी पर जाएगा। दोस्तों, एलेक्स अर्चना को सरप्राइज देने के लिए जिस फार्म हाउस में लाना चाहता था वो यही फार्म हाउस है, लेकिन उन्नी को देखकर वो जानना चाहता था कि ये आदमी है कौन और उसके घर में क्या कर रहा है। उसे क्या पता था कि उनका सामना एक सीरियल किलर से हुआ है। तभी उन्नी को धीरे धीरे होश आने लगा था और उन्नी का बिहेवियर भीगी बिल्ली की तरह हो गया था। वो एलेक्स और अर्चना से रहम की भीख मांगता है और बताता है कि वो तो एक मामूली चोर है जो यहाँ सिर्फ चोरी करने आया था और बेसमेंट में लाश देखकर वो बहुत डर गया है। उन्नी बताता है कि एलेक्स ही वो सीरियल किलर है और वो दोनों उसे जाने दें क्योंकि उसे एलेक्स के हाथों नहीं मरना। उन्नी अर्चना से भी कहता है कि एलेक्स तुम्हें भी मार देगा। एलेक्स अपने बचाव में कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और असली किलर उन्नी है और पुलिस के हाथों उसे फंसाना चाहता है। उन्नी और एलेक्स की बातों को सुनकर अर्चना कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सही है और कौन गलत। अब उन्नी लगातार अर्चना से उसके हाथ खोलने के लिए कहता है। वो बताता है कि लैंडलाइन खराब नहीं है बल्कि उसने उसका प्लग हटा दिया है। ये सुनकर अर्चना पुलिस को कॉल करने के लिए लैंडलाइन की तरफ जाती है, जिस पर एलेक्स लैंडलाइन की केबल काट देता है। एलेक्स को पता था कि अगर पुलिस यहाँ आई तो सबसे पहले एलेक्स को ही पकड़ेगी। एलेक्स के इस बिहेवियर को देखकर अर्चना और कंफ्यूज हो जाती है। उन्नी के बार बार एलेक्स को किलर बोलने पर एलेक्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अपनी जेब से अपना फोन निकालकर उन्नी को कन्फेशन के लिए मजबूर करता है। एलेक्स का फोन देखकर अर्चना सोच में पड़ जाती है क्योंकि एलेक्स ने ही ये शर्त रखी थी कि कोई भी मोबाइल नहीं लाएगा। अब एलेक्स बताता है कि ये उसके सरप्राइज का एक पार्ट था और अर्चना को एक रिंग दिखाता है जो कि एलेक्स उसे प्रपोज करने के लिए लाया था। इस टाइम पर अर्चना बहुत कंफ्यूज थी कि किस पे विश्वास करें और किस पर नहीं। यहाँ एलेक्स उन्नी में बिजी हो जाता है और मौका मिलते ही अर्चना ऊपर वाले कमरे में छुप जाती है। वो लगातार पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन एलेक्स उसे ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरी एकलौती गवाह हो। अब एलेक्स अर्चना के हाथ में गन पकड़ा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो सही लगे वो करो। अब हम यहाँ पर उन्नी को देखते हैं जो रेंग रेंग कर घर से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एलेक्स उसे पकड़कर वापस अंदर ले आता है और उससे ये जुर्म कन्फेस करने के लिए जिद करता है। लेकिन उन्नी बार बार वही रामायण गा रहा था कि वो बस एक चोर है और यहाँ चोरी करने आया है और एलेक्स ने ही उस लड़की को मारा है। तब अर्चना उन्नी से पूछती है कि अगर तुम चोर हो तो तुमने कुछ ना कुछ तो चुराया होगा, बताओ तुमने क्या चुराया है। जिस पर पहले तो उन्नी मना कर देता है लेकिन फोर्स करने पर वो टेबल की तरफ इशारा करता है, जहाँ अर्चना एक बॉक्स देखती है जिसमें बहुत सारी रिंग थी लेकिन उसमें से एक ही रिंग मिसिंग थी जो कि एलेक्स ने उसे प्रपोज करने के लिए दिखाई थी। ये देख अर्चना का भरोसा एलेक्स के ऊपर से उठ चुका था। तभी उन्नी कहता है कि वो सारी बातें पुलिस को बताने के लिए तैयार है, लेकिन एलेक्स ये नहीं चाह रहा था कि पुलिस आए। अब अर्चना उन दोनों से जानना चाहती थी कि आखिर बेसमेंट में हुआ क्या था, जिस पर दोनों अलग अलग कहानी रचते हैं। उन्नी के अकॉर्डिंग जब एलेक्स और वो बेसमेंट में जाते हैं तब पानी की वजह से फिसलने से वो दोनों गिर गए थे। तभी एलेक्स लाइट्स ऑन करता है और तभी उन्नी लाश देख लेता है, जिस पर एलेक्स उन्नी पर गोली चला देता है, लेकिन निशाना चूकने की वजह से वो टॉर्च से उन्नी के ऊपर हमला कर देता है। ये कहानी उन्नी ने बताई थी। एलेक्स इस कहानी को झूठ बताता है और कहता है कि सबसे पहले लाश उसने देखी थी और उन्नी ने उसी के घर से चुराई हुई गन से एलेक्स पर हमला कर दिया था, लेकिन निशाना चूकने से एलेक्स बच गया और एलेक्स ने अपनी जान बचाते हुए टॉर्च उन्नी के सर में मार दिया था। अब दोनों की कहानी बिल्कुल अलग थी और कहानी सेम वहीं आ जाती है। दोनों एक दूसरे पर फिर से आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं और अर्चना दोबारा से कंफ्यूज हो गई थी। उन्नी बताता है कि कहीं वो लड़की जिंदा तो नहीं है। ये सुनकर एलेक्स बेसमेंट की तरफ दौड़ता है
और उन्नी अर्चना से कहता है कि ये सब एलेक्स का प्लान था। उसने अपना फोन जानबूझकर सिटी में छोड़ दिया था जिससे उसकी लास्ट लोकेशन घर पर दिखे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की सच में मर गई थी। उन्नी कहता है कि एलेक्स ने उसे मार दिया है। ये सब जानकर अर्चना एलेक्स पर गन तान देती है, लेकिन एलेक्स उसे समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे उसका विश्वास करना पड़ेगा और एलेक्स अर्चना से गन ले लेता है। एलेक्स अपने आप को बचाने के लिए अर्चना और उन्नी दोनों पर गन तान देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स उस मरी हुई लड़की को दफना देता है। अर्चना ये सब देखकर बहुत परेशान थी, उसमें अब कुछ भी समझने की ताकत नहीं थी। एलेक्स जब उस लड़की को दफना रहा था तब अर्चना गन लेकर अंदर चली जाती है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स वहां पहुंच जाता है। वो अर्चना को समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अर्चना एलेक्स को अपने पास आने से मना करती है और एलेक्स पर गोली चला देती है। एलेक्स मरते मरते भी यही कहता है कि वो किलर नहीं है बल्कि उन्नी है और एलेक्स अर्चना को भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्नी उसे जरूर मार देगा, लेकिन उन्नी अर्चना के ठीक पीछे ही खड़ा था। उन्नी कहता है कि जिस सच की तलाश एलेक्स को थी और जो सच अर्चना जानना चाहती थी वो मैं हूँ। और ये कहकर हमें एक गोली की आवाज सुनाई देती है जो उन्नी ने अर्चना पर चलाई थी। मूवी के एंड में हमें कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एलेक्स और अर्चना के साथ एक और लड़की का कत्ल फार्म हाउस में हुआ है और सबूतों के मुताबिक एलेक्स किलर नहीं है। ये काम उसी सीरियल किलर का था जिसने उन 5 लड़कियों को मारा था और अर्चना 6वीं लड़की थी, इसलिए उन्नी ने कहा था कि किलर ने 6 लड़कियों को मारा है क्योंकि अर्चना ही वो 6वीं लड़की थी और पुलिस अभी तक उस किलर को नहीं पकड़ पाई है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।